दरियाए सिंध से नए कैनाल मंजूर नहीं। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, हमने नहरों के मामले पर एतराज़ उठाया, बाकी सब सो रहे थे। सूबे को विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज का ऐलान। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पिंडाल सजाने का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का आदा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हथियार उठाने वालों से निपटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालफत कर दी। कहा, अफगान मुहाजिरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते। जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती, मुहाजिरीन नहीं भेजेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। FIA का साइबर विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाल। FIA साइबर विंग का तमाम अमला अब NCCAI के मातहत काम करेगा। FIA साइबर विंग के मुकदमे NCCIA को मुंतकिल। पुलिस ग्रेड 20 के अफसर वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। IG मोटरवेज राजा रिफत मुख्तार को DG FIA मुकर्रर कर दिया गया। और कराची एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के दौरान जख्मी होने वाला रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकार बिलाल फायर फाइटिंग के दौरान आहनी रॉड लगने से जख्मी हुआ। 24 साला बिलाल तनोली सैटेलाइट स्टेशन M9 में तैनात था। बिलावल आज छुट्टी पर था। इमरजेंसी सूरत हाल देखकर रेस्क्यू अमल में हिस्सा लेने पहुंचा था। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया, नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ऑपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए। क्या हम इनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रुकवाएंगे। आइन कहता है, जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक न हो, पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। इरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बेसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गईं। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, न मंजूरी थी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं है। नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐबान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। नून लीग सदर नवाज शरीफ ने बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आइंदा बिजली की खरीदो फरोख्त प्राइवेट सेक्टर करेगा। किसी को महंगी बिजली खरीदने की शिकायत नहीं होगी।
विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं आईएसको, फेस्को और गैपको की सबसे पहले निजकारी होगी। लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी भी हदफ है। तमाम 4 करोड़ मीटर्स की ऑटोमेशन जून तक फाइनल हो जाएगी। 3 से 4 साल में पूरे सिस्टम को शफाफ कर लेंगे। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। एमकेएम ने बिजली की कीमत कम कराने को अपना कारनामा करार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा जमात इस्लामी को हर चीज में कूदने का शौक है। बिजली का मसला हल कराने में एमकेएम का बड़ा किरदार है। उम्मीद है बिजली ₹6 यूनिट मजीद सस्ती कराने में कामयाब हो जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एमकेएम तो इस हुकूमत से किसी मुतालबे की सलाहियत ही नहीं रखती। उसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाती है। आईपीपीज के इशू को जमात इस्लामी ने ही टेकअप किया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। अमीर जमात इस्लामी ने आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। आलमी मुआशी जंग में चीन का जवाबी वार, अमेरिका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया। 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया की बरामदात पर पाबंदी लग गई। 11 अमेरिकी कंपनियां नाकाबिले एतबार करार, कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। 7 अहम मादनियात को भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अरबों डॉलर्स के नाकाबिले तलाफी नुकसान का खतरा। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक बीजिंग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। अमेरिका चीन पर 54% टैरिफ आयद कर चुका है। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी मईशत को हिला कर रख दिया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के $3.1 ट्रिलियन डूब गए। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। 2 दिनों में तकरीबन 10% कमी आई। आईएमएफ ने अमेरिकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह आईएमएफ का कहना है अमेरिका को चाहिए अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। अमेरिकी सदर का कहना है टैरिफ से जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करेगा तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज ने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तजवीज़ दे दी। कहा अमेरिका के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तान अमेरिकी मसनूआत को ड्यूटी फ्री दरामदात की इजाज़त दे सकता है। पाकिस्तान अमेरिका से कॉटन की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी 0 कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका की लेदर और फुटवेयर मार्केट में जगह बना सकता है। चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए पार्टनरशिप की जाए। मुल्की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ $2.61 रही। फरवरी में बरामदात $2.49 थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर $4.63 रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर $2.1190 रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की केज के इलाके बुलेदा में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए पेशावर के नासिर बाग जुमा खान में आरजी कैंप कायम। कैंप में अफगान बाशिंदों की वापसी की तैयारियां। नादरा गाड़ी पहुंचा दी गई। हुकाम के मुताबिक कैंप में नादरा के 20 काउंटर्स कायम किए गए। अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन होगी। अफगान बाशिंदों की रिहाइश का इंतजाम भी किया गया है। कैंप से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने का अमल पीर से शुरू होगा। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां। 50 से ज्यादा अफराद को तहदीद में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बेलगाम डकैतों ने अस्पताल जाती हामला खातून को कत्ल कर दिया।
फकीरा गोश में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। पर्स छीनने की कोशिश पर साइमा ने डाकू को धक्का दिया, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। 25 साला साइमा शदीद जख्मी हुई और दौरान इलाज चल बसी। शौहर इरफान ने बताया वो अहलिया को अस्पताल लेकर जा रहा था। रवा बस डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 26 हो गई।